तो जब मिल मिला के रहना है तो मुसलमान भाई आप लोग भी आवाज उठाइए कि चांद मियाँ को सजा मिले, आपसी भाईचारा का प्रतीक दीजिए। हाँ, सजा मिले के चाहिए, चांद मियाँ को सजा मिले। 3 दिन भैया, मेरे को 3 दिन लगा। 3 दिन लगा। आज मैं भोर में उतरी, 3 बजे भोर में आई अपने ससुर जी के द्वार पर। बताइए। और यही बात मैं बार बार कहता हूँ कि बिहार में मजदूरों के घर पे कोई आपदा विपदा आ जाता है ना, तो कोई मदद करने के लिए नहीं आता है। और घर में अगर कोई मर गया ना, तो अंतिम संस्कार भी जो है ना ज़्यादातर मजदूर जो है नहीं कर पाते हैं। और आप लोग भी भाईचारा दिखाते हुए, जैसे हिंदू के पर्व त्यौहार में मुस्लिम लोग दुकान लगा लेते हैं आराम से, तो मुसलमान के भी पर्व त्यौहार में हिंदू लोग आराम से दुकान लगाएं। आपसी भाईचारा हम लोग दिखाया जाए। चाची का भई रे पूरा पता बार हुआ याद बाकी नहीं के कहीं सब जोर से बोले में चाची, हल्का सा। काल से अवस्था खराब है। 4 आदमी ने सजा कर हां एक आदमी के उठावे के रहे वो जी एटीएफ पर। हां वो टोला हां तो को बोले से लेके आई कॉलेज में गाड़ी हम बाइक कर देता नहीं। हां तो एगो एथी मिठाई वाला से कॉलेज में भाई चमचीटवा साइज कर दो, हम गोड़िया पार कर दी तो मेरे चीटवा साइज कर दो। चलो में एगो सांवर मैदान रहे, ऊ कहता जे रे काहे में गाड़ी ले जाता है। कले एक महीने से आई पर धक कालो धक इंटर मारे ना वो जी हमर ब्रेक खा बैठा रहे। आगे पास हम मारे लागल, मारते मारते हम के यहाँ कॉलेज हम बच्चों थी आगे ये गिर गए। गिरला के बाद से गर्मी चढ़ा पर बाहर धकाने घींच के पीट देला सर रोड पर। वही जी परान ये ठीक हो गए। आ देखनी वही जी हम चिल्लाए लगन तो इथी दुकान वाला पानी लिया के बिगड़ा मुंह पर, दांत लाग गई, पानी लिया के बिगता बहुत अधिक। के मरलक पता बा, नाम पता बार हुआ? चांद में घींच के गाड़ी में से मारे। काहे मरलन और मालिक कुछ गलती कैले रहलन का? कुछ खाली भी गाड़ी में काहे भी में ले जाता रहल। तो ड्राइवर भी ना रहनी, तो गाड़ियों ना चलावत रहनी। मतलब रोड पे केहू चली तो एकर मतलब ई थोड़े बोल कि चांद मियाँ के घर के बगल से केहू गुजरी तो ओकरा के मार देवल जाई। में गाड़ी चलते रोड चांद मियाँ के बाबूजी के थोड़े ह। उहे तो बात कहता नहीं कि रोड पर गाड़ी चलेला कि कहाँ गाड़ी चलेला, रोडे पर गाड़ी चलेला। तो रोड पर ही गिराइयो के ढाइयो देले बा या उठा के ओजी से खींच के पटकियो देले बा, तब न हमरा बाप के मांगत को बड़ी हैं। क्यों मदद उदद कैलक कि ना? क्यों ना हाल चाल क्यों पूछे अइलक? प्रशासन जितना तक आया है और प्रशासन को छोड़कर और कोई जैसे सरपंच साहब हैं, मतलब गांव के लोग आइल बा ओकरा वाला बा। यहाँ के सरपंच साहब हैं आए थे, और कल भाई साहब भी आए थे, राहुल भाई साहब ये कल आए थे। ठीक बेटा, हमनी के तरफ से जितना होई। अगर भैया काहे लाग रहा के तंग करता है, मोबाइलवा बंद करके रखे लगे। मोबाइल साइलेंट कर लो, नामजद FIR कितना लोग को बोलवा? कितना लोग को? सब बताएंगे 11 आदमी नामजद है, 10 अज्ञात है। सब एक ही परिवार से है, सब एक ही परिवार से। कोई बेटा है, कोई दामाद है, कोई साला है, कोई बहन है। कई लोग पे FIR बोलवा? 11 पे FIR हुआ है। कितना लोग ना अज्ञात? अज्ञात 10 आदमी है। 10। मेला का मेरा कहना यह है कि मेला का जो प्रबंधन कमेटी है, कमेटी के जो मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, उन लोगों का क्या दायित्व बनता है? अगर मेंबर नहीं है, कमेटी नहीं है, तो मेला नहीं लगना चाहिए। और अगर कमेटी है तो मेला कमेटी पे भी नहीं, मेला कमेटी पे भी FIR होना चाहिए। अगर कमेटी पे FIR होना चाहिए। कमेटी है तो उठता है, दशहरा है, मुहर्रम है, तो उसमें जो है फोटो लिया जाता है कि वो बनाओ, अपना आई कार्ड बनाओ, अपना वॉलंटियर रखो। इसमें कोई वॉलंटियर नहीं है। यहाँ पर पैसा जबरदस्ती छोटे छोटे दुकानदार से थप्पड़ मार करके पैसा उछला जाता है। कौन वसूलता है? वहाँ के लोग उछलते हैं। वहाँ का 4 आदमी है, कमेटी है। रात में मैंने देखा कि
फुलझड़ी फुलौना बेचने वाला, एक छोटा छोटा गुड़िया बेचने वाला है, उसको 3 आदमी घेर करके इतना दो, तो कह रहा है कि मैं इतना पैसा नहीं है मेरे पास, तो नहीं समझता है, क्या समझता है, फलान ठेकान गाली गुट्टा दे करके उसे ज़बरदस्ती 200 रुपये लिया जाता है। बताइए। और रोड पे लगाया है, वो किसी की ज़मीन में नहीं लगाया है मेला। वो PCC रोड जो है, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना का सड़क जो है उसके बगल में खड़ा है, वो लेकर के साइकिल पर अपना। इस तरह से हद हो रहा है। बताइए सर, उन लोग से लिया जा रहा है, उसमें हादसा हो जा रहा है, उनको कोई पैसा वसूलने का टाइम है, लेकिन वो अच्छा, पैसा कौन से लोग वसूल रहे हैं, क्या नाम है उन लोगों का? और उसमें एक कमरान आदमी है, वो वसूल रहा था पैसा, रात में लोगों को धमका रहा था। आज 2 सुबह आदमी भी थे। सुबह हूँ वसूलत रहा सुबह हूँ देखनी हो हाँ 3 बोला लाऊंगा। हाँ मामला कोई चर्चा होगा ना, मेला पर चर्चा पहले कौन काम पा, क्योंकि हिम्मत बाजा के FIR कर दी मेरे वाला लोग पाओ, जो घटना है वो उस पर चर्चा कीजिए कि आपका समस्या का समाधान हो। मेला वाला का विषय है, आपके साथ जो मेला वाला को रोकना चाहिए ना, मार रहा था तो मेला वाले कहाँ थे? मेला जो लगाने वाले मेंबर्स थे, जो कमेटी थी, वो कहाँ थी? पैसा वसूलने के लिए है यार, और मारने के लिए नहीं है। FIR किया है तो उसमें नाम डाले हैं, कहीं नहीं डाला है, तो अभी का ही बतियाने से फायदा है। ए राहुल भाई, जब रामनवमी का जुलूस निकलता है ना, जो गलती नहीं किया रहता उसके भी ऊपर FIR कर देता है लोग, ये लोग। हमारे ऊपर हुआ था। कहने का मतलब ये ठीक है है, कि FIR हुआ तो नहीं, उसमें नाम आपके डालना चाहिए, गली आपके घर के सामने आप जो है कोई कमेटी के रूप में आप जो है कहीं पे मेला लगाए हैं, कहीं पे भी, और आपके घर के सामने जो है, आपके कमेटी के सामने जो है कोई किसी को मार दे रहा है, आपका क्या फर्ज बनता है, आपका क्या दायित्व बनता है, क्या दायित्व बनता है? ये बात क्या बनता है? रामनवमी का जुलूस जो नहीं निकालता है उसके भी ऊपर FIR हो जाता है। मेरे ऊपर हुआ था, इनके ऊपर हुआ था, ये जुलूस में थे, पूछिए, जुलूस में थे हम। सुनिए ना, ये जुलूस में थे तो का नियम है, रहेगा चाहे नहीं रहेगा, जो मैंने बोला कहाँ कि FIR होगा? मैंने बोला कि सुपरविजन कराते हैं तो मेरा नाम तब जा करके आवेदन वापस लिया जाता है। FIR कोनो ठीक है, ये रामनवमी के जुलूस में थे भी नहीं तो भी हो जाता है, तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। अब बताइए, अब इस पे अगर हम लोग कुछ टाइट बोल दे तो पुलिस प्रशासन कहेगा कि सांप्रदायिक बातें कर रहा है, और नहीं बोले तो दिक्कत। चांद मियाँ जैसे लोग आके जो है किसी को भी धक्का मार के जो है मार दे रहे हैं जान से, तो यो दिक्कत है। तो अब हम लोग करें तो क्या करें? सुशासन की सरकार है, बोले कि ना बोले, आप ही लोग बताइए। तो बोलेंगे तो जेल डालता है लोग, कभी बेऊर में भेजता है लोग, कभी बेतिया जेल भेजता है, और कभी मदुरई जेल भेज देता है। और नहीं बोलेंगे तो आप लोग सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोग जो है अपने अपने घर में पंखा के नीचे, AC के नीचे बैठे रहेंगे, जमीन पे कुछ करेंगे नहीं, और वो लोग गरियाते हैं कि कहाँ मर गया मनीष कश्यप। खुद नहीं आएंगे यहाँ पे। यहाँ पे 20-25 लोग हैं, 50 लोग हैं, कई सोशल मीडिया पे जो लोग गाली देते हैं वो लोग नहीं दिखेंगे यहाँ पे ज़मीन पे। तो क्या करें? हम तो बस सारे समाज सेवियों से कहेंगे, सिवान के लोगों से कहेंगे कि आर्थिक मदद कीजिए। हम 21,000 रुपया का मदद कर रहे हैं, और बोल के कर रहे हैं, वीडियो बना के कर रहे हैं 21,000 रुपया का मदद। हमको गुप्त दान करने नहीं आता है, जिसको गुप्त दान करने आता है वो गुप्त दान आके करे, यहाँ पे चुपके से आके पैसा दे के परिवार को जाए। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है, पहला चीज़, ताकि जो है परिवार अच्छा वकील कर सके, और अच्छा वकील रहेगा तो अच्छे ढंग से केस होगा और अच्छे ढंग से लड़ेगा, और उनको जो है जल्दी से जल्दी सजा मिलेगा, न्याय मिलेगा। और जैसे मेरा 4 गो केस स्पीड ट्रायल में डाला जा सकता है, वैसे ही इस परिवार का भी केस चांद मियाँ के खिलाफ स्पीड ट्रायल में होना चाहिए, और 1 महीना के अंदर अंदर मिलना चाहिए। वो चांद मियाँ के जल्द से जाए मिलना चाहिए। हमनी के ये चाहता नहीं सो रोड को लगा ऐसे हमारे बाप मरल पड़े, ऐसे हमनी के चाहता नहीं सो साजा मिले के साजा लिया, कड़ी सजा मिले। क्या है राउर पापा के का है चांद मियाँ मार देना? ये बिना अन्याय मारे हैं, बिना अन्याय मेरे ससुर जी के मारे हैं, बिना अन्याय। हमारा बाप कोई से झगड़ेलू नहीं, तो बूढ़ा है वो आदमी, तो जात रहे एथी में जग में, आ तब उनका के घींच के हे लड़का गाड़ी बैक करे करे तले मार गलो लड़का के। हमारा बाप इतना कहता है कि साथ में ही थे, हम गाड़ी बोलो जैसे बोला बैक करे, हम बाइक गियर लगाएगा, बाइक गियर लगाने लगा, फिर भी और चांद में आएगा डायरेक्ट एकदम गाड़ी से ही लेन में जिसका कोई बचाने नहीं है। मेला सब तो उसी का है, इधर भी उसी का है, उधर भी उसी का है, दुकान तो सब उसी का लगा है, कौन आएगा बचाने? मेला वाला से कोई नहीं है, मेला से कोई नहीं, एक भी आदमी नहीं आया, सब दिख रहा है, सब जितना मेला में दुकान लगा है सब देख रहा है। मुस्लिम का मेला है, मुस्लिम का मेला है।
वो स्पेशल मुस्लिमों का ही मेला है। और हिंदू एक भी नहीं रहता उसमें, ना नहीं, मजार के अंदर नहीं रहता है, एक भी मजार के अंदर हिंदू नहीं रहता, ना खाली मुसलमान खाली रहता। मुसलमान। मुस्लिम क्यों मेला है? तो मुसलमान भाई से हम विनती करे के चाहता नहीं, और इस देश के सभी मुसलमानों से विनती करना चाहते हैं कि गंगा जमुना तहजीब की हम लोग बात करते हैं, आपसी भाईचारा की बात करते हैं। लोग की भाईचारा है, ये भाईचारा है, मिल मिला के रहना है, और कोई बूढ़ा आदमी का जान ले लेना चाहिए। तो जब मिल मिला के रहना है तो मुसलमान भाई आप लोग भी आवाज उठाइए कि चांद मियाँ को सजा मिले, आपसी भाईचारा का प्रतीक दीजिए, हाँ साझा मिले के चाहिए। चांद मियाँ को सजा मिले। और आप लोग भी भाईचारा दिखाते हुए, जैसे हिंदू के पर्व त्यौहार में मुस्लिम लोग दुकान लगा लेते हैं आराम से, तो मुसलमान के भी पर्व त्यौहार में हिंदू लोग आराम से दुकान लगाएं, आपसी भाईचारा हम लोग दिखाया जाए। क्योंकि भाईचारा आपसी जब तभी होगा जब दोनों तरफ से प्रयास होगा, और दोनों तरफ से प्रयास होना चाहिए आपसी भाईचारा का। सरकार से मैं विनती करना चाहता हूं कि देख लीजिए इन लोगों की आर्थिक स्थिति, इन लोगों के पति जो हैं, अभी इन लोगों के ससुर जी का जो अंतिम संस्कार कर रहे हैं, उन लोगों का मैं ड्रेस देखा, पूरा कपड़ा गंदा है नीचे से ऊपर तक। अहमदाबाद से आए हैं, 2 दिन लगा ना आने में, 3 दिन भैया मेरे को 3 दिन लगा आने में। 3 दिन लगा आज है। मैं भोर में उतरी, 3 बजे भोर में आई अपने ससुर जी के द्वार पर। बताइए। और यही बात मैं बार बार कहता हूँ कि बिहार में मजदूरों के घर पे कोई आपदा विपदा आ जाता है ना, तो कोई मदद करने के लिए नहीं आता है, और घर में अगर कोई मर गया ना तो अंतिम संस्कार भी जो है ना ज़्यादातर मजदूर जो है नहीं कर पाते हैं। मदद किया जाए इस परिवार को। ये विधवा पत्नी है, शायद उतनी पढ़ी लिखी नहीं होंगी, ये समाज बहुत पढ़ा लिखा है। यहाँ पे बुद्धिजीवी मंत्री बनते हैं, बुद्धिजीवी मुख्यमंत्री बनते हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े पैसा वाले लोग जो है बड़ा बड़ा पद पे जाते हैं। तो ये अनपढ़ जो हमारी चाची हैं, उनको इंसाफ तो आप लोग दिला सकते हैं ना। जो अनपढ़ हमारी बहन है, जो अनपढ़ हमारी भाभी है, जो अनपढ़ हमारा भाई है, उनको तो इंसाफ पढ़े लोग दिला सकते हैं। हम कहीं सांप्रदायिक बातें नहीं कर रहे हैं, कहीं हिंदू मुसलमान नहीं कह रहे हैं, कहीं नहीं कह रहे हैं। उम्मीद है कि मुस्लिम लोग भी आगे आएंगे सीवान के और इंसाफ दिलाएंगे, वरना बाद में लोग कहेगा कि कुछ लोग सीवान को बांग्लादेश बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा लोग कहेगा, हम नहीं कह रहे हैं, लोग कहेगा। तो आइए और इंसाफ दिलवाइए। हम मदद किए हैं, उम्मीद है कि आप लोग भी आके मदद करेंगे। हमसे जितना होगा उतना हम मदद करेंगे। हमारे एक मित्र हैं, उनसे भी जो है हम 21,000 रुपया का मदद करवाए हैं। हम भी 21,000 रुपया का मदद कर रहे हैं। उम्मीद है कि सब लोग थोड़ा थोड़ा मदद करेगा। पहले तो इस परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है, और अगर केस मुकदमा में ये परिवार फंस जाएगा तो और दिक्कत हो जाएगा। तो बिहार में या देश के किसी भी कोने में अगर कोई हिंदू परिवार पीड़ित होता है तो बाद में केस कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं रहता है। इसलिए जो असली अपराधी हैं उनको सज़ा नहीं मिल पाता है। असली अपराधी के परिवार वाले आके और बाद में 4 लाख 5 लाख रुपया देंगे, 10 लाख रुपया देंगे, और परिवार कहता है कि एगो तो हमारे परिवार का सदस्य चला गया और दूसरा जो है बिना पैसा का हम कब तक जो है लड़ते रहेंगे। तो बाद में यही हाल होता है कि केस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो उम्मीद है कि आप सभी जो है मदद करें। उम्मीद है कि तेजस्वी यादव जी यहाँ पे आए, उम्मीद है कि सम्राट चौधरी जी यहाँ पे आए, दोनों लोग यहाँ पे आए, और उम्मीद है कि इसको कुशवाहा परिवार को इंसाफ दिलाएं। सर सवाल ये है कि कुशवाहा यहाँ पर एमपी है, इसी वर्ग के हैं, अभी तक नहीं आया सर। उनको भी आना। देखिए, जातीय रंग नहीं देना चाहिए किसी भी चीज को, और धार्मिक रंग नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं खुल के कह रहा हूँ, लेकिन वो धरती नहीं है सर, ये नहीं धरती है कि नहीं हिंदू मुसलमान होता है मैं सर। खुल के कह रहा चुनाव के हूँ समय में। कि चुनाव के समय में जब आप हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मांगते हैं, कुशवाहा जी का वोट जो है एनडीए को भी चाहिए और कुशवाहा जी का वोट आरजेडी को भी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव रोज फेसबुक पे पोस्ट करते हैं कि कहाँ हत्या हुआ, कहाँ मर्डर हुआ। करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। तो फिर सिवान में कुशवाहा परिवार का मर्डर हुआ और चांद मियां ने मारा, तो इसके बारे में काहे नहीं पोस्ट किया? क्यों नहीं पोस्ट किए? काहे कि वो जानते हैं कि कुशवाहा वोटर आएंगे जाएंगे, मुस्लिम वोटर नाराज नहीं होने चाहिए। ये चीजें हैं, ये सच्चाई है।
तेजस्वी यादव जी, मैं मनीष कश्यप वादा करता हूं कि अगर आप यहाँ पे आएंगे, इस परिवार को इंसाफ दिलाएंगे, जो कुशवाहा गरीब परिवार, पीड़ित परिवार है, अगर 5 करोड़ रुपया इन लोगों के खाते में रहता तो सारा नेता लोग पटना से दौड़े आते। पीड़ित परिवार है, इस परिवार को इंसाफ दिलाने आप यहाँ पे आएंगे और मनीष कश्यप जो है वो फूलों का माला जो है ना तेजस्वी यादव जी को पहनाएंगे, जब अगर इस परिवार को इंसाफ दिलाएंगे। और अगर तेजस्वी यादव जी आप इंसाफ नहीं दिलाने के लिए आएंगे ना, तो हम कहेंगे कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक एक धर्म के लोगों का वोट चाहिए, दूसरे धर्म के लोग मरते रहेंगे, आपको उनसे कोई मतलब नहीं। लेकिन सरकार तो शराबी है। हम आए कि नहीं जी, हम आए हैं कि नहीं? तो अपने सरकार से आप अपील नहीं कर रहे हैं? सम्राट चौधरी का नाम लिए कि नहीं? काहे नहीं सुने? लिए हैं। एगो कानवा बंद करके रखे हैं कि दिमाग का एगो फेज इधर उधर है। बड़ी बात यह है कि हम दोनों पहले तेजस्वी यादव जी से पहले किसका नाम रखे, और उसके पहले सुशासन की सरकार किसको बोले? नीतीश कुमार को बोले। भैया तराजू झुकाइए लोग मत, हाथ नहीं कांपना चाहिए। आपका हाथ कांप रहा है, आपके सामने तो कांपेगा सर, आप नहीं कांपना चाहिए। एकदम टाइट तरीके से खड़े रहिए और एकदम पूरा ईमानदारी से भैया, और इंसाफ दिलाइए। आप लोग लोकल है, लोकल है भैया, और आप भी हमारे भाई हैं, आप भी हमारे भाई हैं भैया। हम सबको बोले हैं भैया, हम कहीं हिंदू मुसलमान नहीं किए हैं, कहीं जातीय रंग नहीं दिए हैं। हम बोल रहे हैं कि अगर मुसलमान भाइयों पे आपदा आता है तो हमारे कुशवाहा भाई खड़े रहते हैं। आज कुशवाहा भाई पे आपदा आया है, मुसलमान भाई को भी खड़ा होना चाहिए यहाँ पे एकदम। हमारे संजीत भाई आए हैं मोतिहारी से चल के, राहुल भाई आए हैं हमारे, मतलब कि उन्होंने बताया हमें, राहुल भाई ने भी बताया, उसके बाद से श्याम भाई बताए हमको। हम कहीं ना आपको प्रशासन के खिलाफ हम उकसा रहे हैं, ना हिंदू मुसलमान करने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सिवान की धरती है। हम साहबुद्दीन को नहीं जानते हैं, हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जानते हैं। हम भारत के प्रथम राष्ट्रपति के नाम से इस सिवान को जानते हैं। उम्मीद है कि हिंदू और मुसलमान, साथ में प्रशासन और नेता, समाज सेवी, सब लोग खड़ा होकर इस कुशवाहा परिवार को इंसाफ दिलाएगा। हम ये कहें, भैया नाराज मत होइए, एकदम सच्चाई दिखाइए। हमको मदुरई जेल में डाले लोग ये लोग, या बेउर जेल में, या बेतिया जेल में, मनीषवा चुप नहीं रहेगा। जहां गलत देखेगा वहां मनीषवा बोलेगा। हमको एगो सरकार 9 महीना जेल में रख दिया, तो चुनाव में हम उस सरकार को तंग कर दिए। हमारा फर्ज बनता था, हमको एक आदमी ने परेशान किया तो हम उसको, चुनाव खत्म हो गया है, हम लोगों के लिए खड़े हैं, हर जगह जा रहे हैं, जहां लोग बुला रहा है, जहां ढूंढ रहा है वहां जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग भी निष्पक्ष तरीके से ये चाची हमर चाचिया के शायद हमर बोलिया ना समझ में आवत हो, हिंदी में बोलत हो तानी तब, लेकिन ये चाची के इतना जरूर समझ में आवता कि जौन मनीषवा जौन आइल बाटे ना, हमरा के इंसाफ दिलावे के बात करता है। तो जब हमर बातवा चाची समझ सकता रे, तो यहाँ के समाज सेवी लोग के बात काहे नहीं की समझ सकत। यहाँ के स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक, कमाल की बात ये देखी लंगी रौनी के कि विधायक जी बानी यहाँ के आरजेडी के विपक्ष में, और सांसद महोदय बानी जदयू के पक्ष में, और दोनों आदमी में से केहू के प्रतिनिधि तक ना आवे के चाहिए रौनी के, और नाम लगी रौनी के इंसाफ दिलावे ना आई लगिन पहले 1-1 महीना के सैलरी दी लगी रौनी के, और ना के इंसाफ दिवाएम लगी ना, तो हमरा के या तो रौनी के जेले में डाल दी, और वरना हम बाहर रहें तो रौनी के सच्चाई दिखावत रहे। प्रशासन का क्या